कठोपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसे कि हम अध्यात्म उपनिषद कहेंगे। अध्यात्म उपनिषद इसलिए क्योंकि इसमें शुरू से लेकर अंत तक प्रस्थान बिंदु से लेकर मंजिल तक एक ही बिंदु पर चर्चा की गई है और वह है मानव जाति का अध्यात्म। हकीकत में किसी भी इंसान की मुक्ति के लिए, उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसे ऐसी ही कुंजी मिलनी चाहिए कि जिस कुंजी के बलबूते पर इंसान साधारण से ऊपर उठकर असाधारण चेतना का मालिक बन जाए, सामान्य चेतन मन से ऊपर उठकर अति मनस जगत का मालिक बन जाए। भगवान श्री महावीर का एक पवित्र शास्त्र है आचारांग सूत्र। आचारांग की शुरुआत अध्यात्म की प्यास के साथ की गई है। महावीर कहते हैं कि प्राणी मात्र यह नहीं जानता कि वह कौन है, वो ये भी नहीं जानता कि वो कहां से आया है, उसे यह भी नहीं मालूम है कि वो यहां से कहां जाएगा। जानने के नाम पर, आत्म परिचय के नाम पर उसे केवल इतना सा परिचय है कि वह अमुक पिता का पुत्र है, अमुक मां की संतान है, अमुक गांव या अमुक मोहल्ले में जन्मा है, या अमुक उसके भाई और बहन है। हां, यदि जीवन की शुरुआत जन्म के साथ होती हो और मृत्यु के साथ जीवन का समापन हो जाता हो, तब तो निश्चित तौर पर इंसान का इतना सा ही परिचय होगा कि वह अमुक का बेटा है या अमुक का पिता है। लेकिन जीवन एक सनातन धारा है। जैसे नदियां में पानी बहता है तो हमारी नजरों के सामने जो पानी आया केवल उतना सा ही पानी नहीं होता, वरन एक अखंड धारा चलती है पानी की, और वह अखंड धारा ही नदी कहलाती है। हमारी आंखों से जो निकल गया वो भी पानी पानी है, जो हमारी आंखों के सामने है वो पानी भी पानी है, और जो हमारी आंखों के करीब अभी तक नहीं पहुंचा है वो पानी भी पानी है। हम इस संपूर्ण पानी की धारा को इसलिए नदी कहते हैं क्योंकि इसके बीच एक अखंडता बनी हुई है। जो जीवन हमारी आंखों के सामने है वो जीवन तो जीवन है ही, लेकिन जो जीवन हम बिता चुके हैं, जी चुके हैं, हम उसे भी जीवन की ही संज्ञा देंगे। और हमारे आने वाले कल के लिए जो जीवन हमारे हाथों में लिखा हुआ है, हमारी भाग्य रेखाओं में, हमारी आयुष्य रेखाओं में लिखा हुआ है, वो भी जीवन जीवन है। अर्थात जीवन एक धारा है, और ये धारा जन्म और मृत्यु के दो द्वारों से गुजरने के बावजूद ये धारा हमेशा बनी हुई रहती है। इसलिए अज्ञानी लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति जन्मा और अमुक व्यक्ति मरा। ज्ञानी लोग कहते हैं न कोई जन्मा न कोई मरा, नेवर बॉर्न नेवर डाइड। न यहां कोई जन्म है न यहां कोई मृत्यु है। हम सब लोग एक सहयात्री की तरह इस धरती पर आए हैं, धरती पर चल रहे हैं, जी रहे हैं, अपने अपने पड़ाव की रखवाली कर रहे हैं, सार संभाल कर रहे हैं, पर यात्री फिर बिछुड़ जाते हैं। ये बिछुड़ना हमारी भाषा में वियोग कहलाएगा, मृत्यु कहलाएगा, लेकिन फिर
तुम ना सही तो तुम्हारा भाई सही, तुम ना सही तो तुम्हारी बहन सही, कोई ना कोई वापस फिर इस सहयात्रा के रूप में जुड़ जाता है। और यह एक नदिया की धारा की तरह अखंड धारा हम सब लोगों के साथ चलती रहती है। ज्ञानी लोग धैर्यपूर्वक आत्मचिंतन करते हैं, अपने आप से पूछते हैं, वे धर्मशास्त्रों का उपयोग करते हैं, वे गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर सीखने का प्रयत्न करते हैं कि मैं कौन हूं। वे ये भी जानने का प्रयत्न करते हैं कि क्या मेरे जीवन की शुरुआत माता पिता से ही हुई है या इससे आगे भी या इससे पहले भी मेरी कोई धारा का अर्थ है। ज्यों-ज्यों कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी अपने आप से जुड़ता है, आत्मचिंतन करता है, मनन करता है, त्यों-त्यों उसके भीतर अपने आप मार्ग मिलता चला जाता है। और तब वह समझने लगता है कि हम सब यहां पर निमित्त हैं, निमित्त मूलक जीवन जीते हैं। अनुकूल निमित्त हमें खुशियां देता है, प्रतिकूल निमित्त हमें उद्वेग, खिन्नता, पीड़ा, आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान दिया करता है। लेकिन जिसने जीवन का मर्म समझ लिया, प्रकृति के रहस्य को समझ लिया, जीवन की गहराइयों को समझने का प्रयत्न किया, उसके लिए न तो अनुकूलता खुशियों का निमित्त बनती है और न ही प्रतिकूलता उद्वेग और खिन्नता का आधार बनती है। दोनों में ही वो सहज रह लेते हैं। मैं पढ़ रहा था एक संत की कहानी। कहते हैं कि एक वृद्ध संत पर झूठा इल्जाम लगाया गया, उसे हंटरों से पीटा जा रहा था, लेकिन वो बड़े शांत भाव से उस मार को सहन कर रहा था। उन्हें 20 कोड़े लगाने का दंड मिला था और 20 कोड़े लगा दिए गए। वृद्ध महात्मा कोड़े खा करके निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें उनका एक शिष्य मिला और पूछने लगा कि दंडाधिकारी ने आपको कोड़े बरसाए, क्या आपको पीड़ा नहीं हुई? वृद्ध महात्मा मुस्कुराए और कहने लगे, भाई, कोड़ों की मार देह बल से नहीं सही जाती, कोड़ों की मार आत्म बल से सही जाती है। इस वृद्ध काया में तो ये दम नहीं है कि वो ईश्वर के नाम पर 20 कोड़े भी अगर मारे जाए तो उसको सहन कर ले, पर इस वृद्ध काया में इतना आत्मबल अभी भी है कि यह ईश्वर के नाम पर अगर किसी ने मुझ पर कोड़े लगवाए हैं तो मैं इनको आसानी से सहन कर जाऊंगा। जिन लोगों के भीतर ऐसी आत्मबल की दशा रहती है, वे ही लोग अपना सहज जीवन जी सकते हैं। वे अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में ही अनायास सहजता से अपना जीवन जी जाया करते हैं। ये सहजता ही जीवन को सुखमय और आनंदमय जीवन जीने का रास्ता है। याद रखिएगा, जिंदगी भर हमेशा इस पंक्ति को याद रखिएगा कि सहजता ही जीवन की समस्त सुखों की आधारशिला है। क्रोध अगर आया तो इसका मतलब यह है कि सहजता खंडित हो गई, तो क्रोध आ गया। तारीफ सुनकर अगर हमें अच्छा लगा तो समझ लेना हमारी सहजता बाधित हुई और मन अहंकारग्रस्त हो गया। तभी तो कबीर जैसे लोगों ने कहा कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। एक आध निंदक पास में रहना चाहिए ताकि कसौटी होती रहे। बड़ा मजा आता है। सुकरात के जीवन को जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सुकरात की पत्नी थोड़ी तेज स्वभाव की थी। तो लोग जब सुकरात के सामने प्रश्न खड़ा करते कि आपकी पत्नी इतनी तेज स्वभाव की और आपने ठंडे मिजाज के आदमी, आपको असहज नहीं लगता? सुकरात हंसते और कहने लगते, भाई, ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे ऐसी पत्नी दी। बोले मतलब ये
कि मुझे किसी गुफा में जाकर के साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंसान गुफा में जाकर के शांति की साधना करता है और शहर में आकर के उस साधना की कसौटी कसता है कि मैं उस साधना में खरा हुआ या नहीं हुआ। तो मेरी पत्नी रोज बरोज मेरी कसौटी कर ही लेती है और मैं उसकी गालियों को सुनकर रोज अपना मूल्यांकन करता रहता हूं कि तुझ पर उसकी गालियों का, उसके अपमानों का, उसके अत्याचारों का क्या प्रभाव पड़ा। तो शुरुआती दिनों में 100% प्रभाव पड़ता था, धीरे धीरे 90% हुआ, 80% हुआ, 60 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ। अब तो कोई असर ही नहीं होता। अब तो लगता है कि गाली और गीत दोनों बराबर हो गए। अब तो लगता है मान और अपमान दोनों बराबर हो गए। अब तो वो अगर एक मटका पानी अगर पौंछे का लाकर डाल दे या एक मटका गंगा जल लाकर के स्नान करने के लिए सिर पर डाल दे, दोनों में ही सहज दशा बनी हुई रहती है। ज्ञानी लोग सहज होते हैं, वे जान चुके होते हैं अपने आप को, वे जान चुके होते हैं प्रकृति को, वे जान चुके होते हैं परिवर्तनशीलता को, इसीलिए वो सहजता के मालिक बन जाया करते हैं। तो जिनके भीतर अपने प्रति जिज्ञासा जगी, जिनके अंतर्मन में आध्यात्मिक उन्नति के सद्भाव जगे, जिनके अंतर हृदय में ब्रह्म विद्या को सीखने की ललक और लगन पैदा हुई, ऐसे लोगों के लिए ही कठोपनिषद हकीकत में आत्मा के करीब ले जाने वाली पवित्र किताब साबित होती है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि यह कठोपनिषद नहीं है, यह कोई कठिन उपनिषद नहीं है, वरन यह अध्यात्म उपनिषद है। कठिन उनके लिए है जिनका आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या से कोई लेन देन नहीं है, उनके लिए यह कठिन है। पर जो लोग हिलेरी और तेनजिंग की तरह अगर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए तत्पर हो चुके हैं, ऐसे आत्मविश्वासी, आत्म जिज्ञासु लोगों के लिए कठोपनिषद एक वरदान है, एक सौगात है। अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए मील का पत्थर है। खुद के भीतर अगर ललक है, अभीप्सा है, प्यास है, तो ये हमें बहुत कुछ दे सकता है। आइए समझें हम कि हमें ये ग्रंथ, ये शास्त्र, ये पवित्र किताब हमें क्या दे सकती है। कहते हैं, प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ में अपना सारा धन दे दिया। उसका नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। मानव जाति के आध्यात्मिक कल्याण के लिए धर्म ने अलग अलग सोपान दिए हैं। पतंजलि ने अपने तरीके से धर्म का रास्ता बताया है, महावीर ने अपने तरीके से, राम और कृष्ण ने अपने तरीके से। सबके अपने अपने तरीके रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके